हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की ये जो भी रीडिंग है ना, उन लोगों के लिए है जो मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, जिनके मन में ये सवाल है कि आप भले अभी अपने पर्सन के साथ किसी भी सिचुएशंस में क्यों ना हो, लेकिन अब क्या ये आपको याद कर रहे हैं। आज रात ये आपको किस एंगल से, कौन सी इमेज, कौन सा मूवमेंट, कौन सी आपकी बात यहाँ पर सोच रहे हैं या इनके दिल में घूम रही है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर करूंगी। ओवरऑल इन शॉर्ट शब्दों में आपके पर्सन अब आपको किस एंगल से देख रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पर देखा जा रहा है। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा व्यूअर्स की एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो पहला एंगल है यू आर सो स्पेशल, यानी कि ये पर्सन आज रात ना ट्रूली इस चीज को फील कर रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत ज्यादा खास थे। आप इन्हें आज भी ना कुछ भी हो बहुत अच्छा महसूस कराते हो। जैसे पहले ही आपको लेकर फील करते थे वैसा ही कुछ ये आज भी आपको लेकर ना फील करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको इनकी सोच में, इनके एंगल में एक तरह से स्पेशल बना जाता है। ये पर्सन जो आपसे पाए या जो इन्होंने आपके साथ महसूस कराना, जो आपका प्यार करने का, बोलने का पैटर्न था, वो चीज़ें ना ये इस इंसान को कहीं और से नहीं मिली, जो इन्हें इस एंगल से आपको रिप्रेजेंट करती हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। इट्स सिंपल रियली, मतलब आप ना एकदम सिंपल थे और जो आप थे ना व्यूअर्स एकदम रियलिटी पर चलते थे। कोई छलावा नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। जो हो वो आप थे, जो मुंह में है वो जबान पे था। ऐसा नहीं था कि दिल में कुछ है बाहर कुछ है। जैसा फील करते थे वैसा बोलते थे, वैसे सवाल करते थे, वैसा पूछते थे। रियलिटी में जीने वाले आप इंसान थे, जो कहीं ना कहीं आपको इनकी सोच में खास बना रहा है, सिंपल बना रहा है, आपकी इमेज को एकदम सिंप्लिसिटी की तरफ पहुंचा रहा है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात ना आपको कुछ उस एंगल से देख रहे हैं कि आप बहुत सिंपल इंसान थे, मतलब दिखावा आपको नहीं आता था। इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि शायद अब, हालांकि आप ना अब इन्हें सुन नहीं पा रहे, इन्हें समझ नहीं पा रहे, या आप अब इन्हें सुनना नहीं चाह रहे हो, या जो ही अब आपको लेकर फील कर रहे हैं, जिस एंगल से अभी आपको देख रहे हैं, बेसिकली आप ना अब उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, या ये भी एक वक्त पे उस चीज़ को समझ नहीं पाए। इनके दिल में ना इस वक्त में व्यूअर्स ये चीज़ें तक चल रही हैं कि ये आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या आप वो चीज़ें सुनना चाहोगे, या आप उन चीज़ों पर यकीन कर पाओगे, बिलीव करोगे, या फिर आप उन चीज़ों को समझोगे। तो ये सवाल इनके दिल में, मन में चल रहे हैं। एज एन अगर आपको ये बोलते हैं कि आज भी आप इनके लिए स्पेशल हो, आज भी ये आपको उसी तरह से सिंपल मानते हैं, तो आप शायद अब इन चीज़ों पर यकीन भी नहीं करोगे। तो वो ये आपको लेकर फील कर रहे हैं, गैस लाइटिंग यू। बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसान ने एक वक्त पे आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, और आप थोड़े ऐसे इंसान थे, आप झूठ बर्दाश्त नहीं करते थे, आपको झूठ बर्दाश्त नहीं था, और जब भी कोई झूठ बोलता था तो आप तुरंत से रिएक्ट करते थे। तो ये उस एंगल से देख रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं खुद से आपसे झूठ बोलकर आपको गुस्सा दिलाया, और आप जबकि सही थे, लेकिन इन्होंने आपको या तो गलत प्रूफ कर दिया, या इन्होंने गलत ठहरा दिया, या इन्होंने कहीं ना कहीं ये जो भी बोला उन चीज़ों की वजह से, जितना आप स्ट्रांगली सिचुएशंस को डील कर रहे थे, संभाल रहे थे, आप संभाल नहीं पाए। ये खुद भी कहीं ना कहीं से कनेक्शन में स्ट्रांग नहीं बनकर रह पाए। तो ये उस एंगल से देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत नहीं थे। गलत ये थे क्योंकि यहाँ पर ये आपको गैस लाइट कर रहे थे, ठीक है, आपसे झूठ बोल रहे थे, जिस रीज़न के चलते आपने उन चीज़ों का रिएक्शन दिया। यू आर माई सोलमेट, आपको उस एंगल से देख रहे हैं जैसे कि समझ पा रहे हैं आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। आप और इनका रिश्ता सितारों में लिखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं, इस चीज़ को जाना नहीं, या इस चीज़ को इन्होंने रियलिटी में जिया नहीं। तो उस एंगल से ये देख रहे हैं माई ड्रीम, एक ख्वाब के तौर पर ही आपको देख रहे हैं। एज एन व्यूअर्स, यहाँ पर इस इंसान को ड्रीम्स में भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हो, और उन ख्वाबों को देखकर इन्हें ऐसा फील होता है कि काश हम दोनों ना साथ रहते, हमेशा हमेशा के लिए साथ रहते। लेकिन इनके कुछ पलों के झूठ, इनकी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर गई, और उस हर्ट करने के चलते आपने इन्हें हर्ट कर दिया।
ऐसी पॉसिबिलिटी इन चीज़ों के चलते आपने कुछ ऐसे शब्द भी बोले जो इन्हें चुभ गए, इन्हें हर्ट कर गए, जिस रीज़न के चलते ये लौट कर नहीं आए, जिस रीज़न के चलते इन्होंने ना चीज़ों को, बातों को अपनी ईगो पर ले लिया और अपनी ईगो पर लेकर ये पर्सन आपको अपनी सोच में इतना स्पेशल, इतना खास मानकर, अपने लिए परफेक्ट मानने के बावजूद भी ना अपनी उस ईगो को बचाए रखने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए आपकी तरफ लौट कर भी नहीं आए हैं। उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपको उसी एंगल से देख रहे हैं कि आप इनके लिए स्पेशल हो, आप इनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, या फिर आप एकदम सिंपल इंसान थे जो रियलिटी में जीना पसंद करते थे, रियलिटी में जी रहे थे, और कहीं ना कहीं इन्हें भी इसी चीज़ का आप ज्ञान दे रहे थे, और इनके लिए भी आप यही चाह रहे थे कि ये भी किसी भ्रम में ना रहे, ये भी रियलिटी में रहे। तो यही चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन आज ना आपको लेकर फील कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी। बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको एक इमोशनल एंगल से आज देख रहे हैं, दिल के एंगल से। ये आपको वैसे देख रहे हैं जैसे ये पहले देखते थे, ये आपको वैसे देख रहे हैं जैसे दो आत्माओं के बीच की दूरी बस एक सांस की हो। ठीक है, आपका चेहरा इनके सामने एक सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट की तरह यहाँ पर उभर रहा है। इनके लिए ना आप आज रात एक प्योर इमोशनल कनेक्शन हो, और यही चीज़ें ना व्यूअर्स इनकी सोच के बेस पर आपको स्पेशल बना जाती हैं, आपको खास बना रही हैं इनकी सोच के बेस पर आज रात। ठीक है, स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आप एकदम मदरली नेचर थे, मतलब केयर करना, प्यार देना, प्यार भरना, ये सब आपको बखूबी तरीके से आता था, या आप इस चीज में आपको महारत थी। ये पर्सन व्यूअर्स आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस एंगल से भी देख रहे हैं, यानी कि आपको इस एंगल से देखा जा रहा है जिसमें कॉन्फिडेंस है, जो पावरफुल है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चलना, आपके डिसीजंस मेकिंग, इन्हें बार बार यहाँ पर याद आ रहे हैं। यानी कि रियलिटी में रहना, सिंपल रहना, ग्राउंडेड रहना, ये कहीं ना कहीं इन्हें बार बार यहाँ पर याद आ रहे हैं। आप जितना बाहर से शांत थे उतना ही आप अंदर से ज्वाला थे, उतना ही ज्यादा ना, मतलब एक होता है कि ठीक है गुस्सा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, जब तक गुस्सा नहीं आ रहा तब तक नहीं आ रहा है, लेकिन जब जिस पल में बात बुरी लगी, गलत लगी या गलत बोल दी गई, उस वक्त पे आपको ज्वाला बनने से भी कोई नहीं रोक सकता था। तो वो चीज़ें ना आपकी सिंप्लिसिटी और आपकी रियलिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस एंगल से, एक मदर के एंगल से भी देखा जा रहा है। जैसे माँ होती है, बच्चे को बार बार माफ़ करती है, लेकिन फिर जब गुस्सा आता है तो चप्पल और झाड़ू भी उठा लेती है। तो उस एंगल से इनके थ्रू देखा जा रहा है आज रात। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। एम्प्रेस, अट्रैक्शन एंगल से ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जो ये बता रही है कि आज रात ये आपको एक डिवाइन ब्यूटी के एंगल से देख रहे हैं, जिसको इन्होंने सुना नहीं, ठीक है, जिसको इन्होंने समझा नहीं। आपके बाल, आपकी आंखें, आपकी स्माइल, आपके वो जेस्चर, सब इनके दिमाग में यहाँ पर आज रात घूम रहे हैं। वो सभी चीजें एक जूम होकर इनके दिमाग में यहाँ पर आज रात चल रहे हैं। इनके लिए ना आप आज सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं हो, आप जैसे इन्हें हिप्नोटाइज कर रहे हो, ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है। सो व्यूअर्स, ये ना आज रात आपको लेकर काफी ज्यादा इसी रीजन के चलते अट्रैक्ट हो रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं, और इनका दिल ना आपको सुनने का और आपको अपने बारे में बताने का काफी ज्यादा कर रहा है। जैसे अपने दिल को आपके सामने खोल कर रख दें, जो इनके दिल में आपको लेकर है उसे आपको बयान कर दे, जो अब तक ये पर्सन आपसे छुपाते आ रहे थे। 6 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एक मेमोरी एंगल से। और उस मेमोरी एंगल के चलते यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है, या तो आपकी तस्वीर देखी जा रही है या फिर यहाँ पर आपकी पुरानी चैट पढ़ी जा रही है। इस समय ये ना वही पुरानी यादों के एंगल को पकड़े हुए हैं, जो खास पल, वो खास दिन, आपकी कही हुई वो मासूम सी बातें इनके दिमाग में ना यहाँ पर चल रही हैं। आपका वही पुराना वर्जन इनकी सोच में यहाँ पर रिपीट हो रहा है, वो जो इन्हें सबसे ज्यादा कंफर्ट देता था।
आज रात ये आपको अतीत की रोशनी में देख रहे हैं। हालाँकि उस अतीत की रोशनी में इस इंसान ने व्यूअर्स गैस लाइटिंग करके आपके बारे में अच्छा-बुरा बोलकर कहीं न कहीं आपको अपने आप से काफ़ी दूर कर दिया। वो चीज़ें यहाँ पर इनकी इस मेमोरी में दखल-अंदाज़ी कर रही हैं, या फिर ये कहिएगा वो चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स आपके बारे में इतना सोचकर भी आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं दे रही हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है कि उस एंगल से आपको देख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। दी हाई प्रीस्ट, कैंसर की एनर्जी, एक मिस्ट्री एंगल से। ये है सबसे स्ट्रॉन्ग एंगल, रहस्य का एंगल। यानी कि आज रात ये आपको इमेजिन कर रहे हैं एक ऐसी शक्ति की तरह जो इन्हें समझ भी लेती है, जिसने इस कनेक्शन को भी समझ लिया, इनसे छिप भी जाती है। आपकी खामोशी, आपकी इंट्यूशन, आपकी काम वाइब इन्हें कंफ्यूज और अट्रैक्ट दोनों कर रही है। जिसने अपने इंट्यूशंस के बेस पर यहाँ पर पहले से ही समझ लिया था कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो सकता है और कितना वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है, लेकिन इन्होंने वहाँ पर उस चीज़ को बहुत लाइटली लिया, या इन्होंने उस चीज़ को यहाँ पर समझा नहीं। तो ये आपको एक मिस्ट्री एंगल से भी व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, रोमांटिक एंगल। वो इमेजिन कर रहे हैं अगर आज आपसे बात होती, अगर वो सपना जो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, या वो सपना जो इन्हें अब दिखता है वो पूरा होता, तो ये क्या कहते, क्या करते, कैसे बोलते, कैसे देखते। तो इनके मन में ना आपकी एक रोमांटिक वर्जन घूम रहा है, जहां आप मुस्कुरा रहे हो, जहां आप इनका इंतजार कर रहे हो, जहां आप इन्हें अपने प्यार इमोशन से भर रहे हो, और ये आपको देखकर चुप हो जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है जितना क्लोज आप इस कनेक्शन में आए, वो क्लोजनेस भी यहाँ पर बेहद एक्टिव हो रही है, फिर चाहे इनके सपनों के माध्यम से, इनकी सोच के माध्यम से। यहाँ पर ये सभी एंगल ना व्यूअर्स इस इंसान को हालांकि रिग्रेट एंगल की तरफ यहाँ लेकर जा रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं इन्हें भी। ये आपको इस नजर से भी इमेजिन कर रहे हैं कि आप इनसे दूर हो गए हो, आपकी पीठ, आपकी दूरी, आपकी चुप्पी इन्हें बहुत भारी लग रही है। आज रात ये इमेजिन कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ मुड़ोगे भी नहीं, ठीक है। हालांकि ये यहाँ पर होप एंगल से आपको देख रहे हैं कि शायद ये आपको इमोशंस दें, प्यार दें, अपने जज्बात दें, आपका भरोसा जीते, तो सब कुछ शायद फिर से हो जाए। तो सबसे ज्यादा एंगल उम्मीद का एंगल, ये आपको इमेजिन कर रहे हैं काश आप मुस्कुराते हुए इनकी तरफ देखो, वो प्यार फिर से इस रिश्ते में ग्रो करे जो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुरझा गया था। काश एक बार आपकी तरफ से हाय आए, या ये आपको हाय बोल पाए। यूनिवर्स कुछ ऐसा कर दे जो फूल आप दोनों के रिश्ते का मुरझा गया था, ये फिर से खिल जाए, ये रास्ते फिर से जुड़ जाएं। इमेजिनेशंस में ये आपको ना एक विश के तौर पर आज देख रहे हैं, ठीक है। देखती हुई इन सभी चीजों में ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छाएं अपने दिल में आज रात उठते हुए पा रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। थिंकिंग, ये आपसे खुद भी यही कहना चाह रहे हैं कि आज रात ये ना सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको, आपके साथ के रिश्ते को, इस कनेक्शन को, या फिर आप इनके लिए कितने खास हो, कितने खास बन गए थे और आज भी आप इनके लिए कितने खास हो, ये उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पा रहे। तो ये खुद भी इस चीज़ का कन्फेस कर रहे हैं और ये आपसे भी यही कहने की इच्छा रख रहे हैं अपने आप से। तो डेफिनेटली ये पर्सन ये चीज़ें बोल रहे हैं। अब आपसे जुड़े हुए हर छोटे छोटे साइंस यहाँ पर इन्हें यह एहसास दिला रहे हैं कि आपने इस रिश्ते में क्या दिया और इन्होंने इस रिश्ते से क्या लिया। हर छोटे छोटे साइन इन्हें आपकी सिंप्लिसिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये अपने आप से भी और आपसे भी कन्फेस करना चाह रहे हैं। लर्निंग, कहना चाह रहे हैं कि ये ना बहुत कुछ सीख गए हैं, इन्होंने जो आपको सुना नहीं, जो ये आपको कह नहीं पाए, उन सभी चीज़ों से ये बहुत कुछ सीख गए हैं। एक लर्निंग फेज में अब ये पहुंच गए हैं। ये मैसेज व्यूअर्स ये आपको देना चाह रहे हैं। डे ड्रीम, तो डे ड्रीमिंग ये कर रहे हैं अपनी होप के बेस पर, अपने आप को अपने आप से दूर, अपने दिमाग तक में भी ये पर्सन व्यूअर्स अब सोच नहीं पा रहे हैं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं
कि आप अगर हो सके तो फेथ करो, विश्वास करो इन पर, इस कनेक्शन पर, क्योंकि इनका भी खुद से यहाँ पर विश्वास होता जा रहा है। जैसे मानो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आप दोनों के इस कनेक्शन की रियलिटी को, प्यार की रियलिटी को समझा रही है कि आप दोनों की प्यार जो भी आप दोनों को दिया गया था, या आप दोनों के लिए एक ब्लेसिंग्स था, एक ब्लेसिंग्स के तौर पर आप दोनों की ज़िंदगी में आया था। और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ फॉरगिव करो, मुझे माफ़ करो, अगर हो सके तो मुझे माफ़ ज़रूर से करना, क्योंकि यहाँ पर माफ़ करने के बाद ही शायद रास्ते एक दूसरे के खुलेंगे। तो ये आपसे व्यूअर्स यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ क्या किसी तरह के एक्शंस की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं या नहीं, ये देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि इन सभी चीज़ों के चलते क्या व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के एक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन बताइए बनेंगी या नहीं। एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ, देखो बिल्कुल बनेंगी। यहाँ पर कम्युनिकेशंस आने की, इनकी तरफ से एक ऑफर आने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। और ये ऑफर ऐसा नहीं है कि आकर जाने वाला है, ये एक लॉन्ग स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ उस वे में है कि ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेकर आए और वो एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ आप दोनों को लेकर जाए। कुछ व्यूअर्स के केस में मुझे ये जनवरी मंथ के अराउंड दिखाई दे रही है इनके तरफ से आने वाली पॉसिबिलिटीज़, यानी कि 8 to 10 वीक्स के बाद की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कुछ व्यूअर्स के केस में। अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं इनके इस ऑफर को लेना, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है, यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है और ऑप्शन के पीछे नहीं भागना है। और अगर आपको इंतज़ार ही नहीं है इस चीज़ का, तो फिर आप यहाँ पर अपने काम में अपने आप को बिजी रख सकते हैं। चॉइस इज योर्स। लेकिन यहाँ पर इनकी तरफ से 8 to 10 वीक्स के अंतराल में यहाँ पर एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी व्यूअर्स। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक आपने व्यूअर्स डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, लाइक नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।